के कैसे हो पाएंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक कमरा था जिसमें मैं रहता था, माँ बाप के साथ, साथ में थी 2 बहनें, एक मेरा भाई। कमरा बहुत बड़ा था, हम लोग थे कम, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुला लेते थे। एक कमरे में मेहमान का स्वागत होता था, कोठी में मेहमान आए सोचते कब जाएगा। एक वक्त था सोचता था मैं मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं, लानत ऐसे दौर पर सोचता हूं अब यह शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। एक कमरा था जिसमें मैं रहता था, माँ बाप के साथ, साथ में थी 2 बहनें, एक मेरा भाई। कमरा बहुत बड़ा था, हम लोग थे कम, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुला लेते थे हम। फिर विकास का फैलाव आया, विकास उस कमरे में नहीं समा पाया। जो चादर पूरे परिवार के लिए बड़ी पड़ती थी, उस चादर से बड़े हो गए हमारे हर एक के पांव। क्या बात, क्या बात। और अब आपका आशीर्वाद। लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं, हकीकत यही है जब दरारें पड़ती हैं तब दीवारें बनती हैं। लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं, हकीकत यही है जब दरारें पड़ती है तब दीवारें बनती हैं। पहले हम सब लोग एक दीवार के नीचे, पहले हम सब लोग दीवार के पीछे रहते थे, दीवार के एक दीवार में रहते थे, अब हमारे बीच में दीवारें आ गई। यह समृद्धि पता नहीं मुझे कहां से कहां तक पहुंचा गई कि पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। पंक्ति अच्छी लगे तो आपका आशीर्वाद और तालियां चाहूंगा। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। इस जवान पीढ़ी से कहना चाहता हूं, पता नहीं कितने वक्त की रोटियां काट करके माँ बाप ने तुम्हें इतना लायक बनाया है। इतने लायक मत हो जाना कि माँ बाप को अपने लायक नहीं समझो। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। और याद रख लेना, बाप बेटे के 2 ही जगह हाथ मिलने चाहिए। एक तब जब बेटा छोटा हो तो बाप उसका हाथ पकड़ करके ले जाए, और एक तब जब बाप बूढ़ा हो तो बेटा उसका हाथ। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। और आजकल तो हालात ये हो गए कि हमारा पता तो एक रहता है, लेकिन हमें एक दूसरे का पता नहीं रहता। वाह 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 वाह। फिर हमने बना लिया एक मकान, एक एक कमरा अपने लिए, एक एक कमरा बच्चों के लिए, एक रीडिंग रूम, एक वो छोटा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए, एक रीडिंग रूम, एक छोटा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जो मेरे आगे हाथ जोड़ते थे, एक बड़ा सा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जिनके आगे मैं हाथ जोड़ता था। पहले मैं फुसफुसाता था तो घर के लोग जाग जाते थे, करवट भी बदलता था तो घर के लोग सो नहीं पाते थे। और आज जिन दीवारों की वजह से दरारें बनी थी, दीवारों में भी दरारें पड़ गई। अब मैं चीखता हूं तो बगल के कमरे से ठहाके की आवाज सुनाई देती है, और मैं सोच नहीं पाता हूं कि मेरी चीख की वजह से वहां ठहाके लग रहे हैं या उनके ठहाकों की वजह से मैं आदमी पहुंच गया चांद तक, बड़ी तरक्की की साहब। अनपढ़ थे तो सरदार पटेल को चुनते थे, पढ़े लिखे हो गए तो फूलन देवी को चुनते थे। आदमी पहुंच गया चांद तक, बड़ी तरक्की की साहब। चांद को छूने में घमंड महसूस करते हैं और माँ बाप के पांव छूने में शर्म महसूस करते हैं। आदमी पहुंच गया चांद तक, पहुंचना चाहता है मंगल तक, खोजना चाहता है सूर्य के रहस्य, लेकिन नहीं पहुंच पाता सगे भाई के घर पर। और आज इस तरक्की पर पहुंचकर, आज इस ऊंचाई को छूकर मैं सोचता हूं इसके लिए मैंने कितनी बड़ी खो दी है खाइयां। अब आपका आशीर्वाद चाहिए। अब मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगने लगी।
मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगने लगी है। मुझे बाप के बेटे से अपना बेटा अच्छा लगने लगा है। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। अब मेरा बेटा भी कमा रहा है, कल को मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। और हकीकत यही है दोस्तों, तमाचा मैंने मारा है तो तमाचा मुझे खाना भी पड़ेगा। और आज से विदा चाहते, चार पंक्ति कहना चाहते।